कुछ लोग जो जिनका काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता वो सियासत में मुदाखलत भी करते हैं। कुछ लोग जिनका काम इंसाफ देना होता है वो इंसाफ भी नहीं करते। कुछ लोग जिनका काम होता है कि वो अवामी मैंडेट की हिफाजत करे वो अवामी मैंडेट की हिफाजत भी नहीं कर पाते। तो इससे चीज़ें बिगड़ती है। बहुत से पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुए हैं, वो एक बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो मैंने सिफारिश पर कराई है। कोई है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएनए हो, सिविल सर्वेंट्स में हो या पुलिस में हो, जिसने करप्शन की है, मेरा दरवाज़ा 24/7 आपके लिए खुला है। आप लोगों ने जो है उसके सबूत लाने हैं, कार्रवाई मैंने करनी है, क्योंकि ये हमारे सूबे का नासूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आए हुए तमाम पुलिस सर्विसेज के तमाम ऑफिशर्स को, सिविल सर्वेंट्स को यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह आप सबको पता है कि जो हालात खैबर पख्तूनख्वा के चल रहे हैं वो पूरा पाकिस्तान जानता है। खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन पिछले 21 सालों से बल्कि 4 दहाइयों से मुसलसल जंगज़दा और जो फॉरेन इन्वेजन है अफ़गानिस्तान में और उससे डायरेक्टली जो है इम्पेक्ट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर और यहाँ की गवर्नेंस पर, यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के सिविल सर्वेंट्स पर, यहाँ की आवाम पर पड़ता है। अभी के जो हालात हैं इसी तनाजुर में मैंने आप सबको यहाँ मदऊ किया है, क्योंकि जिस तरह की कुर्बानी आप पिछले 21 साल से दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी आप लोगों पर फ़ख्र है और पूरे पाकिस्तान को आप लोगों पर फ़ख्र है। आपने पिछले 21 साल से, हालांकि हम ये भी जानते और समझते हैं कि हमारी पुलिस के पास वो वसाइल नहीं थे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक पुलिस या एक फ़ोर्स के साथ होनी चाहिए, लेकिन जिस दलेरी, जिस जवानमर्दी से आप लोगों ने इसका मुकाबला किया है, तो आज बैसियत वज़ीर आला और बैसियत खैबर पख्तूनख्वा का एक आम शहरी मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कल का अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुआ, आज भी DI खान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारे पुलिस अफसरान शहीद हुए। इससे पहले बाजावड़ में भी हमारा एक AC और हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। इसी तरह हमारी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे फ़ौज है, चाहे FC है, चाहे बाकी हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, CTD है जो काउंटर टेररिज्म को डायरेक्टली डील करती है, इन सब ने जो है खैबर पख्तूनख्वा के लिए और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी देते आ रहे हैं। आज मैं आप सबको यहाँ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करने में और फिर अमन बहाल रखने में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा संजीदा भी है और आप लोगों के साथ पहाड़ की तरह कड़ा भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी। पुलिस और हमारे सिविल सर्वेंट्स ये हमेशा आवामी मफाद में जो बेहतर होता है वही करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो जिनका काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता वो सियासत में मुदाखलत भी करते हैं। कुछ लोग जिनका काम इंसाफ देना होता है वो इंसाफ भी नहीं करते।
کچھ لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرے، وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، تو اس سے چیزیں بگڑتی ہے۔ لیکن آج میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے یا میری حکومت کی طرف سے آپ کے کسی بھی کام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن میں نے پھر جو ہے آپ لوگوں سے رزلٹ مانگنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے پھر رزلٹ دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر امن لانا اور امن برقرار رکھنا یہ ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ تو اس زمرے میں اگر کوئی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اوپر سے یا نیچے سے یا آگے سے یا دائیں سے یا بائیں سے کال کرتا ہے کہ آپ فلانے کو اٹھا لے اور فلانے کو جو ہے 3 MPO میں ڈال دے، 16 MPO میں ڈال دے، دفعہ 144 لگا دے، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے امن پر فوکس رکھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام ہے یہاں کی عوام کو ریلیف دینا اور یہاں کی عوام کے لیے جو ہے منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی کرنا۔ دوسری بات، ہم اپنی پولیس کو، چونکہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو ہونے چاہیے، تو حکومت خیبر پختونخوا آپ کو بہترین ماڈرن ویپنائزیشن انشاءاللہ دینے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میری IG صاحب سے 3 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے خودی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی ہے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں، تو ہم آپ کو خراج تحسین اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے، انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا آپ کو وہ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بولتے ہیں کہ 313 کا مقابلہ جب 1000 سے تھا، تو 313 کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی وہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ میں ایمان کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ اسلحے میں، بندوقوں میں، ٹینکوں میں، جہازوں میں ہو سکتا ہے پوری دنیا ہم سے آگے ہو، لیکن ایمان کا جذبہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، خالد بن ولید کی مثالیں دیتے ہیں، طارق بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں، محمد بن قاسم کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان میں ایمان کا جذبہ تھا۔ اگر آپ لوگ اللہ میں یقین رکھتے ہیں کہ مجھے زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا میرا اللہ ہے، مجھے عزت ذلت دینے والا میرا اللہ ہے، اور آپ پھر خاص اس کی رضا کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے لڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ لوگوں کی ہوگی۔ ایمان کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہم سب نے جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی چونکہ نئی ٹیم آ رہی ہے، کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، یہ گورنمنٹ اداروں کا رواج رہا ہے، لیکن اس میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو چکی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی سفارش کروائی ہے، میرے در پر کسی نے حاضری نہیں لگائی۔ بہت سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے ہیں، وہ ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے سفارش پر کرائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا حق تھا، آپ لوگ میرٹ پر ہیں، آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے پوسٹ مل رہی ہے، اور یہ جو ہے ہماری خیبر پختونخوا کی گورننس کی روایت بھی ہے۔ لیکن آپ اگر میرٹ پر آئے ہیں، آپ کو میرٹ پر پوسٹنگ ٹرانسفرز ملی ہیں، تو آج میں بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کرنی ہے۔ عمران خان کی ویژن کے مطابق
हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की बालादस्ती लाएगी इंशाअल्लाह ताला, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, और सबसे बढ़कर करप्शन पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपके सामने कोई है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, सिविल सर्वेंट्स में हो या पुलिस में हो, जिसने करप्शन की है, मेरा दरवाज़ा 24/7 आपके लिए खुला है। आप लोगों ने जो है उसके सबूत लाने हैं, कार्रवाई मैंने करनी है, क्योंकि ये हमारे सूबे का नासूर है। इसको हरगिज़ जो है कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और इसमें मैं आप लोगों के शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी आपके लिए 24/7 ओपन डोर पॉलिसी होगी, मैं आपसे भी ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि हम सब आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, आप भी लेते हैं और अभी जो है मैं भी लेता हूँ। तो हमने उनके लिए भी ओपन डोर पॉलिसी रखनी है। हमने अवामी मफादात को सबसे बालातर रखना है, उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई DI खान से, टांग से, कोहिस्तान से, चतराल से, बाजावर से यहाँ पर पेशावर में आता है और अपना दुख दर्द आप लोगों को सुनाने आता है, और आप ऑफिस में नहीं होते या आपके ऑफिस बंद होती हैं, तो आप ज़रा सोचें कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। तो हमने उन लोगों के लिए जो है अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतरीन बनानी है, और मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप लोगों ने भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही करना है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब, IGP साहब, हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर एक मीटिंग हो चुकी है। गुड गवर्नेंस के लिए जो है हम TORs भी बना रहे हैं, और ये अब बिल्कुल बल्कि बन गए हैं, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बन गए हैं। इसके बाद आप सबको, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे पुलिस सर्विसेज के हैं, उन तमाम के लिए ये है कि आप लोग जो है परफॉर्मेंस से ही आगे आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हर अच्छे काम में खड़े होंगे, और आप हर बुरे काम में हमें अपने सामने पाएंगे, और इसका जो है हिसाब किताब अक्रॉस दी बोर्ड होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर अपने शोहदा जो हमारी खातिर, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुर्बान हो चुके हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स जो अभी शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए भी एक जामे पॉलिसी हम बनाएंगे कि उनको शहीद होने के बाद उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को हम अकेला ना छोड़ें, और उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं ताकि वो हमारी हुकूमत का हिस्सा रहें। तो उसमें हम जो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हम पैकेजेस भी लाएंगे, और हुकूमत की तरफ से उनके लिए ऑफ़र्स भी लेके आएंगे। आप सब तमाम दोस्तों का, पुलिस सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट्स का, और बाकी हमारे यहाँ पर जो ऑफिशल्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।